सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। आप वहाँ पे एक पत्रिका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, राजस्थान पत्रिका। और वहाँ पर ये न्यूज़ आई हुई है, आप देख सकते हैं कि 29 तारीख को ये न्यूज़ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भारत में जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर हैं या मोटिवेट करने वाले लोग हैं, या जो हिंदी या देसी भाषा में कहा जाए कि जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं या फेसबुक पे काम करते हैं, या जो लोग जो है इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, यानी कि जो लोग डिजिटल क्रिएटर हैं, उन लोगों को जो राजस्थान सरकार है वह जो है कुछ पैसा देगी उन्हें। और यह पैसा जो है उन्हें अपने विकास कार्यों या योजनाओं के लिए देगी, बताने के लिए। तो इस ट्यूटोरियल में क्या है पूरी जानकारी और किस तरह से पैसा मिलेगा, किन किन लोगों को पैसा मिलेगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आज यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम को चलाने से क्या फ़ायदा। तो स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने सेफ शॉप का लेटेस्ट प्रोडक्ट और लेटेस्ट जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर एक प्लान जो डिज़ाइन किया गया है, इसे आप जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जा कर के चेक कर सकते हैं और पूरी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार की। तो वैसे ये चैनल पे इस तरह का तो कोई वीडियो डालना कोई उचित नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं ये यूट्यूब पर है या फेसबुक पर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, इसलिए मैं इसे बताना आप लोग को ज़रूरी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें जो फिजिकल काम हम कर रहे हैं तो डिजिटल काम करने की भी ज़रूरत अगर है तो उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, वहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। वहाँ पे एक पत्रिका है राजस्थान पत्रिका, और वहाँ पर 29 जून यानी कि दिन गुरुवार को एक न्यूज़ आई थी। उसमें बताया गया बाकायदा कि मीडिया इन्फ्लुएंसर को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 5 लाख रुपए इस तरह से करके आया हुआ है। आप ऐसे देखेंगे तो जो भारत सरकार में बहुत सारे काम होते हैं, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में भी ढेर सारे काम होते हैं, और इन कामों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो है बताया जाता है। ज़्यादातर अखबारों के माध्यम से आपको पता चलता है कि यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है, यहाँ पे पुल बन रहा है, या यहाँ पे कोई नई योजना आ गई, या यहाँ पे किसी चीज़ का उद्घाटन हो गया। टीवी के माध्यम से भी चलता है। अब जो तीसरा जो नया रोल जिसने लिया है वो है सोशल मीडिया ने लिया है। और इस काम को पहले अमिताभ बच्चन जी जैसे लोग करते थे, सेलिब्रिटीज़ लोग करते थे, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया या कोई एक्टर हो गया, डायरेक्ट एक्टर हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि पहले जो कोई पॉलिटिशियन है वो करता था। लेकिन ये एक्टर्स और जो क्रिकेटर्स थे या जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, इनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता था प्रमोशन करने का। किसी ब्रांड का प्रमोशन कर दिया, किसी दवा का प्रमोशन, दारू का प्रमोशन, किसी पर्सनल केयर का कोई प्रोडक्ट है, और उस पर वो ज़्यादा पैसा कमाते थे। अब क्या हुआ है कि टीवी और अखबार के बाद जो तीसरा जो आयाम बना है, जो तीसरा प्लेटफॉर्म बना है, वो सोशल मीडिया बना है। और सोशल मीडिया को चलाने वाले जैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं, तो उन लोगों का काम तो अपनी बात तो बताते ही थे, अपना टॉपिक तो बताते ही थे, साथ साथ में वो ब्रांड का प्रमोशन भी करते थे। तो उन्हें जो ब्रांड जो उन्हें अप्रोच करता था, वो जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ तो मेरे से किसी ने कहा कि आप थोड़ा सा मेरा प्रमोशन कर दीजिए, मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, या आपने कुछ वीडियोस पे आप मेरा जो वीडियो है वो चला दीजिए, मैं इतना रुपए दूंगा। तो उस व्यक्ति जो डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं, अगर वो उनकी जो टर्म्स एंड पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है। तो छोटी सी बात यहाँ पे अब बड़ी हो गई है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसने भी इस चीज़ को समझते हुए अब जो है नया एक नियम उन्होंने निकाला है और पेपर में उसे पब्लिश कराया। आप भी जानते हैं पेपर में पब्लिश कराना इतनी जो है छोटी बात नहीं हो सकती। उन्होंने साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि वो अपने मद का कुछ पैसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे भी खर्च करेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी असेंबली इलेक्शन होते हैं या लोकसभा जब चुनाव होते हैं तो टीवी के माध्यम से, या ऐसे कह सकते हैं कि बैनर पोस्टर लगवा करके सड़कों पर या अखबारों के माध्यम से बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने दावों को उसमें प्रकाशित कराती हैं जनता को लुभाने के लिए।
कुछ लोग उसमें जैसे जो सत्ता पक्ष होता है उसमें अपनी योजनाओं के बारे में, अपने शिलान्यास के बारे में, अपने उद्घाटन के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, विकास की समीक्षा उसमें करते हैं और एक एक पेपर का वो लाखों रुपए खर्च करते हैं। टीवी पे भी आप देखें तो 30 सेकेंड का, 15 सेकेंड का प्रचार का लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसी तरह के कुछ जो खर्चे हैं या इसी तरह का जो कुछ काम है ये मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी दिया गया है। अब जो काम उनके कार्यकर्ता करते थे कि आप बैनर लगाते थे, पोस्टर लगाते थे, घर घर जा कर के विकास कार्यों के बारे में बताते थे, उनके अच्छे कामों के बारे में बताते थे, पिछली गवर्नमेंट से वर्तमान की गवर्नमेंट कितनी बेहतर है इस अंतर को बताते थे। वही काम अब छोटे या बड़े जो डिजिटल क्रिएटर है वो भी करेंगे कि किसी पार्टी से, जिस भी पार्टी से उन्हें पैसा मिलेगा उस पार्टी के विकास कार्यों को, मुद्दों को, उनका जो एजेंडा है पब्लिक के लिए, जो उनकी प्लानिंग है, ये सब कुछ घर घर जा कर के जो बताने वाला काम था, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अपने चैनल के माध्यम से वीडियो में बता सकता है और इसके लिए बाकायदा उनको पैसा पे करेगी पार्टी या ऐसे कह सकते हैं कोई सरकार। तो ये अभी राजस्थान गवर्नमेंट में आया है, वहाँ के पेपर में आया है। आई होप कि आप इसका प्रभाव जब बढ़ेगा तो ये यूपी गवर्नमेंट में भी आएगा, बिहार में भी जाएगा, झारखंड में भी जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी आएगा, पंजाब में भी जाएगा, महाराष्ट्र में भी जाएगा, मध्य प्रदेश में भी जाएगा और न जाने कहाँ कहाँ जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है उन सभी लोग के लिए जो छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं। इसके कुछ नियम और शर्तें हैं जिसे मैं बताना उचित समझता हूँ कि आदमी जान तो जाए कि पैसा कैसे मिलेगा। बिना काम का तो पैसा मिलता नहीं है। तो छोटे क्रिएटर से बड़े क्रिएटर, छोटा क्रिएटर का मतलब जिसके 10,000 सब्सक्राइबर हैं वो छोटा क्रिएटर है, जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं वो बड़ा क्रिएटर है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो छोटे क्रिएटर को मिलेगा 10,000 रुपये और बड़े क्रिएटर को मिलेगा 5 लाख रुपये, यानी कि जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं उसको मिलेगा 5,000 रुपये और जिसके आप ऐसे समझे कि जिसके 10,000 सब्सक्राइबर हैं उसको मिलेगा, आप ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं 10,000 रुपये। 4 श्रेणी में से डिवाइड किया गया है, ABCD आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये 5 लाख रुपए दिया हुआ है कि जिनके 10 लाख सब्सक्राइबर उनको 5 लाख दिया जाएगा, जिनके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं उनको 2 लाख दिया जाएगा और जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा और जिनके 10,000 सब्सक्राइबर हैं उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। ये जो पैसा है ये एक पूरे 1 महीने का दिया जाएगा, उसमें कोई जो भी शर्तें होंगी वो शर्तें होंगी, लेकिन ये पूरे महीने का दिया जाएगा। पर वीडियो के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, पर डे के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, ये पूरा 1 महीने के हिसाब से पैसा आपको पे किया जाएगा। इसके बाद से इन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में को भी इन्होंने A, B और C श्रेणी में बांटा है और ठीक उतने ही सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स होने चाहिए जितना मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि 4 कैटेगरी में होने चाहिए। तो आप ऐसे देखें कि जिनकी कैटेगरी 5-10 लाख जिनके सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं उनके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर पैसा लेना है वहाँ से तो आप देखें तो एक रील और एक पोस्ट के लिए वो 10,000 रुपये ले सकते। एक रील देना है छोटा सा आपको 59 सेकेंड का, उसके लिए आपको 10,000 रुपये मिलेगा। एक पोस्ट कर देंगे तो 10,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद से कैटेगरी बी में आप देख सकते हैं कि एक रील और एक पोस्ट के लिए 5,000 मिलेगा। सी कैटेगरी को 3,000 रुपये मिलेगा एक रील एक पोस्ट के लिए। और श्रेणी डी यानी कि एक जो 10,000 वाले लोग हैं, 10,000 फॉलोअर्स वाले, उनको जो है 1,000 रुपया मिलेगा। तो ये चीज़ है। और ये जो रील है ये कम से कम 10 सेकेंड का होना चाहिए। पोस्ट का मतलब 3 फोटो होना चाहिए या 3 वीडियो होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और ट्विटर पे भी यही नियम है कि अगर ए श्रेणी का बंदा है तो क्रिएटर है तो 10,000, दूसरी श्रेणी का क्रिएटर है तो 5,000, तीसरी श्रेणी का है तो 3,000 और चौथी श्रेणी का है तो 1,000 रुपये उन्हें मिलेगा। और उनको भी एक वीडियो के लिए या एक ट्वीट के लिए होगा। और जो भी पोस्ट होगा, जो भी ट्वीट होगा, जो भी उनका जो रील होगा उसमें केवल वो अपनी पार्टी का मतलब जिस पार्टी से उनको पैसा मिल रहा है उस पार्टी के विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। पहली सरकार से दूसरी सरकार में क्या अंतर रहा वो अचीवमेंट बताएंगे, फ़र्क बताएंगे। और जो भविष्य में जो उनकी जो गवर्नमेंट है या जो पार्टी है वो पब्लिक के लिए क्या प्लानिंग बना कर रखी है ये भी उन्हें बताना होगा अपने वीडियोस में। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक नया काम है, ये नया अनुभव है और इस तरह से तो कभी नहीं था। लेकिन ये पावर ऑफ, केवल आप ऐसे समझें तो पावर ऑफ पब्लिक है। पब्लिक जहाँ पर सबसे ज़्यादा समय देती है, जो गवर्नमेंट है उसको पूरा समझ करके उसे ही हायर करती है। पहले टीवी पे देती थी तो टीवी को हायर किया उन्होंने, उसके बाद से अखबार पे ज़्यादा समय देती थी तो अखबार को भी हायर किया।
अभी क्या हो गया है कि यूट्यूब पे मोबाइल पे सब लोग आ गए, तो अब यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी गवर्नमेंट या जो पार्टीज़ हैं वो हैक कर रही हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और इस जो न्यूज़ को राजस्थान पत्रिका की बात से आज मैंने बिहार सरकार का भी पेपर पढ़ा जिसका नाम है प्रभात खबर। तो ये 16 पन्नों का प्रभात खबर एक न्यूज़ पेपर आता है बिहार सरकार में। वहाँ पर भी ये 14वें पेज पे लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद लेगी राजस्थान सरकार। और यहाँ पे बारी बारी से पूरा कैटेगराइज किया गया है कि किस कैटेगरी में किस तरह से पैसा वो मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ जो ट्यूटोरियल था ये मैं आज सेफ शॉप के बारे में नहीं था, लेकिन ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए जिनका अकाउंट्स बना हुआ है फेसबुक पर के अलावा जो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उन सभी लोगों के लिए एक ये गुड न्यूज़ है। आप सभी लोग अगर अपना अकाउंट बनाए हैं तो उस पर मन लगा के काम करिए और काम केवल अपने बारे में बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने सिस्टम के बारे में बताइए, अपने काम के बारे में वहाँ पे जानकारी से साझा कीजिए। फिजिकल के साथ साथ डिजिटल भी होइए। और जब आप ये काम अपना करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग आपको, जो आपकी कंपनी के नहीं है अन्य किसी कंपनी के हैं, जो कोई सामान बनाते हैं या कोई ब्रांड है, तो वो अपना प्रमोशन कराने के लिए आपको जो है कॉल करेंगे या आपको ईमेल करेंगे और वो उसका कुछ सेकंड का आपको कुछ हज़ार रुपये पे करेंगे। तो ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब वो आपको पसंद करेंगे। और आप पसंद तभी आएंगे जब आप कोई चीज़ बता रहे हैं, रेगुलर बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, आप उनको पसंद है और आपका तरीका पसंद है, तो यकीनन आपको वो पैसा देंगे, आपको काम देंगे। तो ये ट्यूटोरियल था, कैसा लगा ये ट्यूटोरियल आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। एक अपील मैं आप लोगों से ज़रूर करूँगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप जाके फॉलो नहीं किया है तो आप उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं सेफ शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डाई।